हरे कृष्णा। उन राजकुमारों को भस्म हुआ देखकर महातपस्वी नारद जी राजा सगर के समीप आए और उनसे यह समाचार निवेदित किया। मुनि के मुख से निकले हुए इस घोर वचन को सुनकर राजा सगर 2 घड़ी तक अनमने हो महादेव जी के कथन पर विचार करते रहे। पुत्र की मृत्यु जनित वेदना से वे अत्यंत दुखी होकर स्वयं ही अपने आप को सांत्वना देने लगे और उन्होंने स्वयं अश्व को ढूंढने का विचार किया। भरतश्रेष्ठ तदंतर असमंजस में पुत्र अपने पौत्र अंशुमान को बुलाकर ये बात कही। तात, मेरे अमित तेजस्वी 60,000 पुत्र मेरे लिए ही महर्षि कपिल की क्रोधाग्नि में पड़कर नष्ट हो गए हैं। अनग पूर्ववासियों के हित की रक्षा रखकर धर्म की रक्षा करते हुए मैंने तुम्हारे पिता को भी त्याग दिया है। युधिष्ठिर ने पूछा, तपोधन, नृपश्रेष्ठ सगर ने किस लिए अपने दुस्तज्य वीरपुत्र का त्याग किया था, मुझे ये भी बताइए। लोमश जी ने कहा, राजन, सगर का वह पुत्र जिसे रानी शव्या ने उत्पन्न किया था असमंजस के नाम से विख्यात हुआ। वह जहां तहां खेल कूद में लगे हुए पूर्ववासियों के दुर्बल बालिकों के समीप सहसा पहुंच जाता और चीखते चिल्लाते रहने पर भी उनका गला पकड़कर उन्हें नदी में फेंक देता था। तब समस्त पूर्ववासी भय और शोक में मग्न हो राजा सगर के पास आए और हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे, महाराज, आप शत्रु सेना आदि के भय से हमारी रक्षा करने वाले हैं, अतः असमंजस के घोर भय से आप हमारी रक्षा करें। पूर्ववासियों का ये भयंकर वचन सुनकर नृपश्रेष्ठ सगर 2 घड़ी तक अनमने से होकर बैठे रहे। फिर मंत्रियों के साथ इस प्रकार बोले, आज मेरे पुत्र असमंजस को मेरे घर से बाहर निकाल दो। यदि तुम्हें मेरा ये प्रिय कार्य करना है तो मेरी इस आज्ञा का शीघ्र पालन होना चाहिए। राजन, महाराज सगर के ऐसा कहने पर मंत्रियों ने शीघ्र वैसा किया जैसा उनका आदेश था। युधिष्ठिर, पूर्ववासियों के हित चाहने वाले महात्मा सगर ने जिस प्रकार अपने पुत्र को निर्वासित किया था वह प्रसंग मैंने तुम्हें कह सुनाया। अब धनुर्धर अंशुमन से राजा सगर ने जो कुछ कहा वह मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे मुख से सुनो। सगर ने कहा, बेटा, तुम्हारे पिता को त्याग देने से, अन्य पुत्रों की मृत्यु हो जाने और यज्ञ संबंधी अश्व न मिलने से मैं सर्वदा संतप्त हो रहा हूँ। अतः पौत्र, यज्ञ में विघ्न पड़ जाने से मैं मोहित और दुख से संतप्त हूँ। तुम अश्व को लेकर आकर नरक से मेरा उद्धार करो। महात्मा सगर के ऐसा कहने पर अंशुमान बड़े दुख से उस स्थान पर गए जहाँ पृथ्वी विदीर्ण की गई थी। उन्होंने उसी मार्ग से समुद्र में प्रवेश किया और महात्मा कपिल तथा यज्ञ अश्व को देखा। तेजो राशि मुनिवर पुराण पुरुष कपिल जी का दर्शन करके अंशुमान ने धरती पर माथा टेककर प्रणाम किया और उनसे अपना कार्य बताया। भरतवंशी महाराज, इससे धर्मात्मा कपिल जी अंशुमान पर प्रसन्न हो गए और बोले, मैं तुम्हें वर देने को उद्यत हूँ। अंशुमान पहले तो यज्ञ की सर्व सिद्धि के लिए वहां उस अश्व के लिए प्रार्थना की, दूसरा वर अपने पितरों को पवित्र करने की इच्छा से मांगा। तब मुनिश्रेष्ठ महातपस्वी कपिल ने अंशुमन से कहा, अनग, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जो कुछ मांगते हो वह सब मैं तुम्हें दूंगा। तुम में क्षमा, धर्म, सत्य सब कुछ प्रतिष्ठित है। तुम जैसा पौत्र पाकर राजा सगर कृतार्थ हैं और तुम्हारे पिता तुम ही से वस्तुतः पुत्रवान हैं। तुम्हारे ही प्रभाव से सगर के सारे पुत्र जो मेरी क्रोधाग्नि से में शलभ की भांति भस्म हो गए हैं स्वर्गलोक में चले जाएंगे। तुम्हारा पौत्र भगवान शंकर को संतुष्ट करके सगर पुत्रों को पवित्र करने के लिए स्वर्गलोक से यहाँ गंगा जी को लेकर आएगा। नरश्रेष्ठ, तुम्हारा भला हो, तुम इस यज्ञ अश्व को ले जाओ। तात, महात्मा सगर का यज्ञ पूर्ण करो। महात्मा कपिल के ऐसा कहने पर अंशुमान उस अश्व को लेकर महामना सगर के यज्ञ मंडप में आए और उनके चरणों में प्रणाम करके उनसे सब समाचार निवेदन किया। सगर ने भी स्नेह से अंशुमन का माथा सूंघा। अंशुमान ने सगर पुत्रों का विनाश जैसे देखा था, सुना था, वह सब बताया। साथ ही ये भी कहा कि यज्ञ अश्व यज्ञ मंडप में आ गया है। यह सुनकर राजा सगर ने पुत्रों के मरने का दुख त्याग दिया और अंशुमान की प्रशंसा करते हुए अपने उस यज्ञ को पूर्ण किया। यज्ञ पूर्ण हो जाने पर सब देवताओं ने सगर का बड़ा सत्कार किया। कमल के समान नेत्र वाले सगर ने वरुणालय समुद्र को अपना पुत्र माना और दीर्घ काल तक राज्य शासन करके
अंत में अपने पौत्र अंशुमान पर राज्य का सारा भार रखकर वे स्वर्गलोक चले गए। महाराज धर्मात्मा अंशुमान भी अपने पिता सागर के समान ही समुद्र से घिरी हुई इस वसुधा का पालन करते रहे, जिससे उसके बाद उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम दिलीप था। वह भी धर्म का ज्ञाता था। दिलीप को राज्य देकर अंशुमान भी परलोकवासी हो गए। दिलीप ने जब अपने पितरों के महान संहार का समाचार सुना, तब वह दुख से संतप्त हो उठे और उनकी सद्गति का उपाय सोचने लगे। राजा दिलीप ने गंगा जी को इस भूतल पर उतारने का महान प्रयत्न किया। यथाशक्ति चेष्टा करने पर भी वे गंगा जी को पृथ्वी पर उतार न सके। दिलीप के भागीरथ नाम के विख्यात एक पुत्र हुआ, जो परम कांतिमान, धर्मपरायण, सत्यवादी, अदोषदर्शी था। सत्य धर्मपरायण महात्मा भगीरथ का अभिषेक करके दिलीप वन में चले गए। भरतश्रेष्ठ राजा दिलीप तपस्याजनक सिद्ध से युक्त होकर अंतकाल आने पर वन से स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा में लोमहर्ष तीर्थ यात्रा के प्रसंग में अगस्त्य महात्म्य वर्णक विषय का 107वां अध्याय पूर्ण हुआ। लोमहर्षि आगे कहते हैं, राजन, महान धनुर्धर महारथी राजा भगीरथ चक्रवर्ती नरेश थे। वे सब लोगों के मन और नेत्रों को आनंद प्रदान करते थे। नरेश्वर, उन महाभाव ने जब सुना कि महात्मा कपिल द्वारा हमारे 60,000 पितरों की भयंकर मृत्यु हुई है और वे स्वर्ग प्राप्ति से वंचित हो गए हैं, तब उन्होंने व्यथित हृदय से अपना राज्य मंत्री को सौंप दिया और स्वयं हिमालय के शिखर पर तपस्या करने के लिए प्रस्थान किया। नरेश्वर, तपस्या से सारा ताप नष्ट करके वे गंगा जी की आराधना करना चाहते थे। उन्होंने देखा कि गिरिराज हिमालय विविध धातुओं से विभूषित नाना प्रकार के शिखरों से अलंकृत है। वायु के आधार पर उड़ने वाले मेघ चारों ओर से उसका अभिषेक कर रहे हैं। अनेकानेक नदियों, निकुंजों, घाटियों और प्रसादों से इसकी बड़ी शोभा हो रही है। गुफाओं और कंदराओं में छिपे हुए सिंह तथा व्याघ्रों से यह पर्वत सदा सेवित होता है। भांति भांति के कलरव करते हुए विचित्र अंगों वाले पक्षी, भृंगराज, हंस, चातक, शतपग, शतपत्र, चक्रवाक, चकोर, अतिपसांग, सुपुत्र प्रिय आदि बहुत से पक्षी और पशु इस पर्वत की शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ के रमणीय जलाशयों में पद्म समूह भरे हुए हैं। सारसों के मधुर कलरव उस पर्वतीय प्रदेश को सुशोभित कर रहे हैं। हिमालय की शिलाओं पर किन्नर और अप्सराएं बैठी थी। वहाँ के वृक्षों पर चारों ओर से दिग्गजों के दांतों की रगड़ दिखाई देती थी। हिमालय के इन शिखरों पर विद्याधर गण विचार रहे थे। नाना प्रकार के रत्न सब और व्याप्त थे। प्रज्वलित जिह्वा वाले भयंकर विषधर सर्प इस गिरि प्रदेश का सेवन करते थे। यह शैलराज कहीं तो सुवर्ण के समान उद्वासित हो रहा था, कहीं चांद के समान चमकता, तो कहीं कज्जल राशि के समान काला दिखाई देता था। नरश्रेष्ठ भगीरथ उस हिमवान पर्वत पर गए और घोर तपस्या में लग गए। उन्होंने सहस्त्र वर्षों तक फल मूल जल का आहार किया। 1000 दिव्य वर्ष बीत जाने पर महानदी गंगा में स्वयं साकार होकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। गंगा जी ने कहा, महाराज, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं तुम्हें क्या दूं? नरश्रेष्ठ, बताओ, मैं तुम्हारी याचना पूर्ण करूंगी। राजन, ऐसा कहने पर राजा भगीरथ ने हिमालय नंदिनी गंगा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और इस प्रकार का, वरदायिनी महानदी, मेरे पितामह यज्ञ संबंधी अश्व का पता लगाते हुए ऋषि कपिल के कोप से यमलोक में जा पहुँचे हैं। वे सब महात्मा सगर के पुत्र थे और उनकी संख्या 60,000 थी। भगवान कपिल के निकट जाकर वे सब के सब क्षण भर में भस्म हो गए। इस प्रकार दुर्मृत्यु से मरने के कारण उन्हें स्वर्ग में निवास नहीं मिला। महानदी, जब तक तुम अपने जल से उनके भस्म हुए शरीरों को सींच ना दोगी, तब तक सगर पुत्रों की सद्गति नहीं हो सकती। महाभागे, मेरे पितामह सगर कुमारों को स्वर्ग में पहुंचा दो। महानदी, मैं उन्हीं के उद्धार के लिए तुमसे याचना करता हूँ। लोमहर्षि कहते हैं, राजन, राजा भगीरथ की ये बात सुनकर विश्ववंदिता गंगा अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने इस प्रकार बोली, महाराज, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, इसमें संशय नहीं है, परंतु आकाश से पृथ्वी पर गिरते समय मेरे वेग को रोकना बहुत कठिन है। राजन, देवश्रेष्ठ महेश्वर नीलकंठ को छोड़कर तीनों लोकों में कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे वेग को धारण कर सके। महाभाव, तुम तपस्या द्वारा उन्हीं वरदायक भगवान शिव को संतुष्ट करो। स्वर्ग से गिरते समय वे ही मुझे अपने मस्तक पर धारण करेंगे।
विश्व भावन भगवान शंकर तपस्या द्वारा आराधना करने पर तुम्हारे पितरों की हित की इच्छा से अवश्य तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। राजन, ये सुनकर महाराज भगीरथ कैलाश पर्वत पर गए और वहां उन्होंने तपस्या करके कुछ समय के बाद भगवान शंकर को प्रसन्न किया। नरेश्वर, तत्पश्चात गंगा जी की प्रेरणा के अनुसार नरश्रेष्ठ भगीरथ ने अपने पितरों को स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने के उद्देश्य से महादेव जी से गंगा के वेग को धारण करने की याचना की। इस प्रकार लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में अगस्त्योपाख्यान विषयक 108वां अध्याय पूर्ण हुआ। लोमश जी आगे कहते हैं, राजन, राजा भगीरथ की बात सुनकर देवताओं का प्रिय करने के लिए भगवान शिव ने कहा, एवं अस्तु महाभाग, मैं तुम्हारे लिए आकाश से गिरती हुई कल्याणमय पुण्य स्वरूपा देव नदी गंगा को अवश्य धारण करूंगा। महाभाव, ऐसा कह के भगवान शिव भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित अपने भयंकर पार्षदों से घिरे हुए हिमालय पर आए। वहां ठहर कर उन्होंने नरश्रेष्ठ भगीरथ से कहा, महाभाव, गिरिराज नंदिनी महानदी गंगा से भूतल पर उतरने के लिए प्रार्थना करो। नरेश्वर, मैं तुम्हारे पितरों को पवित्र करने के लिए स्वर्ग से उतरती हुई सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा को अपने सिर पर धारण करूंगा। भगवान शंकर की कही हुई ये बात सुनकर राजा भगीरथ ने एकाग्रचित होकर प्रणाम करके गंगा जी का चिंतन किया। राजा के चिंतन करने पर भगवान शंकर को खड़ा हुआ देख पुण्य सलीला रणमयी नदी गंगा सहसा आकाश से नीचे गिरी। उन्हें गिरती देख दर्शन के लिए उत्सुक हुए महर्षियों सहित देवता, गंधर्व, यक्षक, नाग सब वहां पहुंच गए। तदंतर हिमालय नंदिनी गंगा आकाश से वहां आ गिरी। उस समय उनके जल में बड़े बड़े भंवरे और तरंगे उठ रही थी। मत्स्य और ग्रह भरे हुए थे। राजन, आकाश की मेखला रूप गंगा को भगवान शिव ने अपने ललाट में पड़ी हुई मोतियों की माला की भांति धारण कर लिया। महाराज, नीचे गिरती हुई फेन पुंज व्याप्त हुई जल वाली समुद्रगामिनी गंगा 3 धाराओं में बंटकर हंसों की पंक्ति के समान सुशोभित होने लगी। वह मतवाली स्त्री की भांति इस प्रकार आई कि कहीं तो सर्प शरीर की भांति कुटिल गति से बहती थी और कहीं कहीं नीचे से ऊंचे गिरकर चट्टानों से टकराती थी एवं श्वेत वस्त्रों के समान प्रतीत होने वाली फेन पुंज उसे आच्छादित किए हुए थे। कहीं कहीं वह जल के कल कल नाद से उत्तम संगीत सा गा रही थी। इस प्रकार अनेक रूप धारण करने वाली गंगा आकाश से गिरी और भूतल पर पहुंचकर राजा भगीरथ से बोली, महाराज, रास्ता दिखाओ, मैं किस मार्ग पर चलूं? पृथ्वीपते, तुम्हारे लिए मैं इस भूतल पर उतरी हूँ। यह सुनकर राजा भगीरथ वहां महात्मा सगरपुत्रों के शरीर पड़े थे, वहां गंगा जी के पावन जल से उन शरीरों को पलित करने के लिए उस स्थान को प्रस्थित हुए। विश्व वंदित भगवान शंकर गंगा जी को सर पर धारण करके देवताओं के साथ पर्वत श्रेष्ठ कैलाश को चले गए। राजा भगीरथ गंगा जी के साथ समुद्र तट पर जाकर वरुणालय समुद्र को बड़े वेग से भर दिया और गंगा जी को अपनी पुत्री बना लिया। तत्पश्चात वहां उन्होंने पितरों के लिए जलदान दिया। पितरों का उद्धार होने में वे सफल मनोरथ हो गए। युधिष्ठिर, इस प्रकार गंगा त्रिपथा अर्थात स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी पर गमन करने वाली हुई वह सब प्रकार का प्रसंग अब मैंने तुम्हें सुना दिया है। महाराज, समुद्र को भरने के लिए गंगा पृथ्वी पर उतर गई थी। राजन, देवताओं ने काले नामक दैत्यों को जिस प्रकार मार गिराया था और कारणवश महात्मा अगस्त्य ने जिस प्रकार समुद्र पी लिया था तथा उन्होंने ब्राह्मण की हत्या करने वाले वातपी नामक दैत्य को भी जिस प्रकार नष्ट किया था, वह सब प्रसंग, उनके विषय में जो कुछ तुमने पूछा था वह सब मैंने तुम्हें बता दिया है। इस प्रकार तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में अगस्त्य महामात्य कथन विषयक 109वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, तदंतर कुंती नंदन युधिष्ठिर क्रमशः आगे बढ़ने लगे। उन्होंने पाप और भय का निवारण करने वाली नंदा और अपर नंदा इन 2 नदियों की यात्रा की। तत्पश्चात रोग शोक से रहित हेमकूट पर्वत जाकर राजा युधिष्ठिर ने वहां बहुत सी अचिंत्य और अद्भुत बातें देखी। वहां वायु का सहारा लिए बिना ही बादल उत्पन्न हो जाते और अपने आप हजारों पत्थर अर्थात ओले पड़ने लगते। जिसके मन में खेद भरा होता था, ऐसे मनुष्य उस पर्वत पर नहीं चढ़ सकते थे। वहां प्रतिदिन हवा चलती और रोज रोज मेघ वर्षा करता था। वेदों के स्वाध्याय की ध्वनि तो सुनाई पड़ती, परंतु स्वाध्याय करने वाले का दर्शन नहीं होता था।
सायंकाल और प्रातःकाल भगवान अग्निदेव प्रज्वलित दिखाई देते थे। तपस्या में विघ्न डालने वाले मक्खियाँ वहाँ लोगों को डंक मारती रहती थीं। अतः वहाँ विरक्ति होती और लोग घरों को की याद करने लगते थे। इस प्रकार बहुत सी अद्भुत बातें देखकर पांडुनंदन युधिष्ठिर ने लोमश जी से पुनः इस अद्भुत अवस्था के विषय में पूछा। युधिष्ठिर जी ने कहा, महातेजस्वी भगवान, इस परम तेजोमय पर्वत पर ये जो आश्चर्यजनक बातें होती हैं, इसका क्या रहस्य है? ये सब मुझे आप विस्तार पूर्वक बताइए। तब लोमश जी ने कहा, शत्रुसूदन, हमने पूर्व काल में जैसा सुन रखा है वैसा ही बताया जाता है। तुम एकाग्रचित होकर मेरे मुख से इस रहस्य को भी सुन लो। पहले की बात है, इस ऋषभकूट पर ऋषभ नाम से प्रसिद्ध एवं तपस्वी रहते थे। उनकी आयु कई सौ वर्ष की थी। वे तपस्वी होने के साथ साथ बड़े क्रोधी भी थे। उन्होंने दूसरों के बुलाने पर कुपित होकर उस पर्वत से कहा, जो कोई यहाँ पर बातचीत करे उस पर तू ओले बरसा। इस प्रकार वायु को भी बुलाकर उन तपस्वी मुनि ने कहा, देखो, यहाँ किसी प्रकार का शब्द नहीं होना चाहिए। तब से कोई पुरुष यहाँ बोलता है उसे मेघ की गर्जना द्वारा रोका जाता है। राजन, इस प्रकार उस महर्षि की ये अद्भुत कार्य किए। उन्होंने क्रोधवश कुछ कार्यों का विधान है और कुछ बातों का निषेध कर दिया है। राजन, यह सुना जाता है कि प्राचीन काल में देवता लोग नंदा के तट पर आए थे। उस समय उनके दर्शन की इच्छा से बहुतेरे मनुष्य सहसा वहां आ पहुंचे। इंद्र आदि देवता उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। अतः विघ्न स्वरूप इस पर्वतीय प्रदेश को उन्होंने जनसाधारण के लिए दुर्गम बना दिया। कुंती नंदन, तभी से साधारण मनुष्य इस पर्वत को भी नहीं देख सकते, चढ़ना तो बहुत दूर की बात है। कुंती कुमार, जिसने तपस्या नहीं की है वह मनुष्य इस महान पर्वत को ना तो देख सकता है ना ही चढ़ सकता है। अतः तुम भी मौन व्रत धारण करो। उन दिनों संपूर्ण देवताओं ने यहाँ आकर उत्तम यज्ञों का अनुष्ठान किया था। भारत, उनके ये चिन्ह आज भी प्रत्यक्ष दिखाई दिए जाते हैं। यह दुर्वा कुश के आकार के दिखाई देते हैं। यह भूमि ऐसी लगती है मानो इस पर कुश बिछाए गए हों। महाराज, ये वृक्ष भी यज्ञ सूप के समान जान पड़ते हैं। शेष कथा कल। हरे